नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं आपके साथ हूं वेदिका। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव आमने सामने आ गए हैं। दोनों में कौन सही है, क्या है पूरा माजरा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। माजरा तो यह है कि पप्पू यादव ने मजे ले लिए हैं। पप्पू यादव ने पूछा है प्रशांत किशोर से कि बिहार में शराबबंदी है, फिर शराब कैसे मिल जा रही है, और अगर शराब नहीं मिल रही है तो नशा कैसे चढ़ रहा है, और बिहार में 38 जिलों को 40 जिले कैसे बताए जा रहे हैं। अब माजरा यह है कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में राहुल गांधी पर एक तीखा हमला बोला था। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा था कि राहुल गांधी अगर बिहार के 40 जिलों के नाम बता दें तो मैं मान लूँगा कि राहुल गांधी को बिहार की समस्याओं, बिहार की चिंता है, बिहार की समस्याओं के बारे में पता भी है। लेकिन राहुल गांधी बिहार के 40 जिलों के नाम भी नहीं बता पाएंगे। अब इसके बाद विवाद शुरू हो गया था, आरोप प्रत्यारोप, हमलों का दौर शुरू हो गया था। तमाम नेता ट्रोल करने लगे थे प्रशांत किशोर को और उनसे पूछना शुरू किया था कि हमने तो जितनी जानकारी हासिल की है और जितना पढ़ा है उसके मुताबिक बिहार में 38 ही जिले हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहाँ जान लिया कि बिहार में 40 जिले हैं। क्या प्रशांत किशोर को इसकी जानकारी नहीं है कि बिहार में 38 जिले हैं? पप्पू यादव कैसे पीछे रहते? पूर्णिया सांसद, पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव ने भी कल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करके पूछा, पप्पू यादव ने अपने अंदाज में ट्वीट करके पूछा। हम आपको उनका ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार में 38 ही जिला है, फिर बिहार में शराबबंदी भी है, कोई पी के कैसे 2 और जिला बना दिया? नीतीश जी का सच में कुछ नहीं चलता है क्या? पप्पू यादव ने लिखा है कि उनका स्वयंभू वारिस शराबबंदी में भी पी के बिहार में 40 जिला बना दिया। इसके बाद जब प्रशांत किशोर पर लगातार हमले होने लगे तो प्रशांत किशोर की टीम ने, जन सुराज पार्टी ने ट्वीट करके इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की। जन सुराज ने कहा कि बिहार में 38 ही जिले हैं, लेकिन 2 पुलिस जिले हैं, और ये जो 2 पुलिस जिले हैं इनको इंक्लूड कर प्रशांत किशोर ने 40 जिले कहा था। और इसके बाद उन्होंने, जन सुराज ने कहा कि अगर बगहा और नवगछिया 2 पुलिस जिलों को हम इसमें शामिल करेंगे तो जिलों की संख्या 40 हो जाती है, इसीलिए प्रशांत किशोर ने 40 जिले कहे थे। अब यहाँ पर जो कांग्रेस, एनडीए सब एकजुट होकर प्रशांत किशोर पर हमला बोल दिया है सारी पार्टियों ने। क्या एनडीए की पार्टियां और क्या महागठबंधन की पार्टियां, सारी पार्टियां वेदिका एकजुट हो गई हैं और वे कह रही हैं कि प्रशांत किशोर को यही नहीं पता है कि बिहार में कितने जिले हैं। अब सोचिए कि वे कह रहे हैं कि बिहार में 40 जिले हैं, वे कह रहे हैं कि बगहा और नवगछिया भी जिला है, जबकि बगहा और नवगछिया तो पुलिस जिला है। जिले तो 38 ही हैं, राजस्व जिले ही जिले होते हैं, पुलिस जिले तो जिले नहीं होते हैं। लेकिन इसे लेकर लगातार प्रशांत किशोर दूसरे दलों के नेताओं पर हमला कर रहे थे और दूसरी पार्टियों के नेताओं को कोई मौका नहीं मिल रहा था प्रशांत किशोर पर हमला करने का। अब प्रशांत किशोर ने जब कह दिया है कि बिहार में 40 जिले हैं तो सबको मौका मिल गया है। तो एनडीए के नेता, महागठबंधन के नेता सब एकदम एकजुट होकर सब ने हमला बोल दिया है और पूछने लगे हैं कि प्रशांत किशोर को खुद ही लगता है बिहार के जिलों की जानकारी नहीं है और ज़मीनी जानकारी नहीं है। हालांकि जन सुराज ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है और क्लैरिफाई किया है कि प्रशांत किशोर ने जो 2 पुलिस जिले हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया था, शामिल कर लिया था, इसलिए उन्होंने 40 जिले कहे। जन सुराज के एक नेता ने कहा कि ठीक है 38 ही सही, मान लेते हैं कि 40 नहीं 38 ही जिले हैं। क्या राहुल गांधी बिहार के 38 ही जिलों के नाम बता देंगे? अगर राहुल गांधी 38 जिलों के नाम बता दें तो हमारी शर्त अभी भी, जो हमने राहुल गांधी के सामने शर्त रखी थी, वो शर्त अभी भी उनके सामने है कि आप 40 छोड़ दीजिए, 38 ही जिलों के नाम बता दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वे 38 जिलों के नाम बता देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन 40 जिलों के नाम बता देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन 40 तो जिले ही नहीं हैं, तो राहुल गांधी बेचारे 40 जिलों के नाम कैसे बताएं? तो इसे लेकर
हमला का दौर शुरू हो गया है और चुनाव नज़दीक है तो हमला आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही। अब देखिए इस पर तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, प्रशांत किशोर ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। पप्पू यादव राहुल के प्रति इतनी वफादारी निभाते हैं लेकिन हर बार उनका अपमान होता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए पप्पू यादव ने फिर कल, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, पप्पू यादव ने कल फिर ट्वीट किया है और ट्वीट करके पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर शराबबंदी में प्रशांत किशोर ने शराब पी ली है। उनका इशारा यही है कि पीके ने शराबबंदी में कैसे नशा कर लिया, कैसे उन्हें 38 जिलों की जगह 40 जिले दिखने लगे और कैसे प्रशांत किशोर 40 जिलों का नाम राहुल गांधी से पूछ रहे हैं जब बिहार में 38 ही जिले हैं। तो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के प्रति और राहुल गांधी के प्रति लगातार वफादारी के सबूत देते रहते हैं, लेकिन उनका अपमान तो सचमुच लगातार हो रहा है। जब राहुल गांधी बिहार बंद कराने आए थे पटना, उस दौरान पप्पू यादव रथ पर जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अपमानजनक तरीके से रोक दिया था और धक्का भी उन्हें लग गया था जिससे वे गिर भी पड़े थे। वहीं बात खत्म नहीं हुई। इस बार जब सासाराम से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा निकली तो उस यात्रा में भी पप्पू यादव को मंच पर तो जगह मिली लेकिन सांसद पप्पू यादव को बोलने का मौका नहीं मिला। इसे भी पप्पू यादव के समर्थक एक तरह से अपमान के तौर पर ही देख रहे हैं। तो अब देखिए आपका जो सवाल है उसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है कि पप्पू यादव को कब कांग्रेस में सम्मान मिलेगा, क्योंकि वे लगातार वफा की कस्में खाते हैं, यहाँ तक गाना गाते हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो यह जो पति है कब, पति मतलब कांग्रेस, तो यह जो पति है कब उनकी वफादारी को स्वीकार करेगा, उनकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगा और कब कांग्रेस उन्हें उनके समर्थकों के मुताबिक जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान पप्पू यादव को मिलेगा। तो सुना आपने कि कैसे सांसद पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आमने सामने आ गए। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर। शुक्रिया।